प्रार्थना करना नहीं जानता था, लेकिन परमात्मा की कृपा हुई। परमात्मा के आशीर्वाद से ध्रुव कुमार ने पढ़ना नहीं सीखा, ना पढ़ाई की, ना कहीं विद्यालय में गए, ना किसी गुरु के पास में गए विद्या अध्ययन करने के लिए। लेकिन गुरु और परमात्मा के आशीर्वाद से बालक ध्रुव कुमार वेदवाणी का उच्चारण करने लगे। बिना विद्या अध्ययन करने के वेदवाणी का उच्चारण करने लगे, परमात्मा की प्रार्थना करने लगे। ये किसकी कृपा है? परमात्मा कृपा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये रामचरितमानस की चौपाई, इसमें तुलसीदास जी महाराज ने बताया है कि जिस व्यक्ति पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, जिस प्राणी पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, महाराज फिर उसके ऊपर सभी लोग कृपा करने लग जाते हैं। संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जो परमात्मा की कृपा से नहीं होता है। और आपको तो पता है कि परमात्मा सब काम भूल सकते हैं, लेकिन एक काम कभी परमात्मा नहीं भूलता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। परमात्मा सब कार्य छोड़ सकते हैं, परमात्मा सब वस्तु को भूल सकते हैं, लेकिन परमात्मा भक्त को कभी नहीं भूलते। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। किसके बस में है? भक्त के वश में है भगवान। भगवान को कहते हैं, तीन चायो भगतन ने मोकू नाना रे भांति। इन्हीं काज मैंने लोक लाज तजी, इन्हीं काज मैंने लोक लाज तजी। ओ बेकुंठ बिसरायो रे रायो नाना रे भांति। तीन चायो रे भगतों ने मोकू नाना रे भांति। भगवान किसी के वश में नहीं, भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन भगवान को बांधने वाला एक तो प्रेम है और एक भगवान का भक्त है। भगवान तो कहते हैं कि भगत करे सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। भगवान कहते हैं कि जो भक्त कहता है मैं वही करता हूं, और यदि भक्त मुझे बेचना भी चाहे तो मैं बिक जाता हूं। बिक रहे हैं भगवान बाजारों में, गणेश जी ले लो, माता जी ले लो, लोग बेच ही रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। तो भगवान बिकने लग जाता है, भगत के वश में। हे राजा परीक्षित, ऐसे महान भगवान का भगवत भक्त ध्रुव कुमार का चरित्र मैंने तुम्हें श्रवण कराया। 5 वर्ष की आयु महाराज। जितने भी भक्त हुए हैं भगवान के परम भक्त, उनकी आयु ज्यादा नहीं थी, 5 वर्ष। पुरुष में यदि कोई सबसे बड़ा भक्त हुआ है भगवान का, तो वो है भक्त प्रहलाद, और उसकी आयु कितनी थी महाराज? 5 वर्ष। और नारी में सबसे बड़ी भक्त हुई है भगवान की मीराबाई। कितनी बड़ी भक्त थी मीराबाई? मीरा हरि की लाडली और राणो बनेरो ढूंढ। समझायो समझो नहीं, नी तो ले जाती बेकुंठ। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, अरे प्रीत न करियो कोय। काजर डारो किरकिरा सुरमो दियो न जाए, काजर डारो किरकिरा सुरमो दियो न जाए। जिन नैनन में
श्याम बसे और दूजो कहाँ समा। ओहो, मीराबाई के समान दुनिया में कोई नारी में भक्त नहीं हुई महाराज। कितनी आयु है मीराबाई की? 5 बरस। 5 बरस की मीरा लाडली परमात्मा का भजन 5 वर्ष में कर रही है। तो पुरुष में कौन है भक्त? प्रहलाद। प्रहलाद ने 5 वर्ष की आयु में भगवान के भजन किए। और नारी में कौन है? मीराबाई। मेवाड़ में पैदा होने वाली, राजस्थान की पावन भूमि में जन्म लेने वाली मीराबाई ने 5 वर्ष की आयु में भगवान के भजन किए, परम भक्ति हुई। और ध्रुव कुमार ने भगवान की भक्ति करी, वो भी 5 वर्ष की आयु में। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की भक्ति करी, वो भी ज्यादा उम्र नहीं थी, 5 वर्ष की आयु, छोटे बालक। 16 साल की उम्र में मरने वाले थे मार्कंडेय ऋषि। कितनी आयु थी मार्कंडेय की? 16 साल में मरने वाले थे। जन्म लिया मार्कंडेय ने, और किसी ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारा बालक मार्कंडेय 16 वर्ष की आयु में मर जाएगा। मार्कंडेय ऋषि रोने लगे। तो महाराज, मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम था मर्कंड ऋषि। मर्कंड ऋषि ने कहा, बेटा क्यों रोता है? बोले, पितामह मेरी आयु बहुत कम है, मेरी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में हो जाएगी। मार्कंडेय ऋषि के पिता ने कहा कि जाओ बेटा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। चले जाओ भगवान महाकाल की शरण में, और महाकाल की शरण में जाने के बाद में काल तुम्हें छू नहीं पाएगा, यमराज तुम्हें छू नहीं पाएगा। मार्कंडेय ऋषि 5 वर्ष की आयु में छोटे बालक है, और चले गए भगवान भोलेनाथ महाकाल की शरण में, और भगवान की भक्ति करने लगे, महाकाल की भक्ति करने लगे। चावर चार धतूरे के पात के बेल ही पात के पानी चढ़ावे, ताहि महाफल देत सदा शिव, सांब सदा शिव के गुण गाए। भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। और आप तो सभी जानते हो माताओं कि सभी देवताओं को मनाने में समय लगता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ इतने दयालु है, थोड़े ही प्रयास से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। चाहिए क्या भगवान भोलेनाथ को? एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, 4 चावल चढ़ा दो, बिलपत्र चढ़ा दो, और इतने में भगवान त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संवारम ये कबिलवम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र चढ़ाने से महाराज 3 जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है। है कोई देवता इतने दयालु? अरे एक चोर आया भगवान शिव के यहाँ पर चोरी करने के लिए। कौन आया? एक चोर चोरी करने के लिए भगवान के मंदिर में घुसा, भोलेनाथ के मंदिर में। तो मंदिर में कुछ नजर नहीं आया, दान पेटी वान पेटी, कुछ पैसा नजर नहीं आया। भगवान भोलेनाथ को क्या चाहिए चढ़ाने में? धन तो चाहिए नहीं, भगवान को जल ही चाहिए, पानी चाहिए। तो चोर ने देखा कि मैं कैसे चढ़ के, अरे भगवान के यहाँ पर मंदिर में तो कुछ है ही नहीं, घंटा लगा हुआ था मंदिर में बजाने का। उसने कहा कि इस घंटे को ही निकाल लूं मैं। अब वो चोर ने कहा कि निकालूं कैसे, ये तो ऊपर बंधा हुआ है। तो वो चोर भगवान भोलेनाथ के लिंग पर चढ़ गया। जैसे ही भगवान शिव के लिंग पर वो चोर चढ़ा और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, वाह रे बेटा वाह, जितने भी भगत हुए, कोई मुझे पानी चढ़ाता है, कोई मुझे बिलपत्र चढ़ाता है, कोई मुझे पुष्प चढ़ाता है, लेकिन तू तो पूरा का पूरा ही मेरे ऊपर चढ़ गया। मांग क्या चाहिए?
उसने कहा कि भगवान आप यही विद्यमान रहो, सदैव हम आपकी पूजा करें, आप लिंग के रूप में यहां विराजित रहो। भगवान वहीं विराजित हो गए। इतने दयालु है भगवान भोलेनाथ। तो किसी भी देवता की आप पूजा करोगे, प्रार्थना करोगे, तो श्रृंगार में अनेक रत्न चढ़ाने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण को मुकुट चाहिए, बंसी चाहिए, वस्त्र चाहिए, हीरे मोती की मालाएं चाहिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ को कोई माला की जरूरत नहीं है, कोई पुष्प की जरूरत नहीं है। अगर आपने श्रद्धा से एक लोटा जल चढ़ा दिया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो मेरी माताओं, कहने का यही अर्थ है कि भगवान क्या कहते हैं, भगवान तो भगत के वश में है, और भगवान को भक्त से कुछ चाहिए नहीं। भाव के भूखे प्रभु भाव ही विकसार है, भाव से उनको भजे वो भव से बेड़ा पार है। भगवान को भाव ही प्रिय है। यदि आपने भगवान को भाव से भजा, भाव से भजने के कारण भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजा परीक्षित, ऐसे परम भागवत ध्रुव कुमार का चरित्र मैंने तुम्हें श्रवण कराया। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में अब मैं एक नया चरित्र तुम्हें श्रवण करा रहा हूं। कान्य कुब्जो द्विजो ब्राह्मण दासी पतिर अजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दाशा संसर्ग दूषिता। कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले एक ब्राह्मण, लेकिन पूर्व जन्म के उनके पुण्य थे वो समाप्त हो गए, और प्रारब्ध कर्म के कारण, पाप के कारण उसी ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण कर्म को छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दिया, संध्या उपासना करना छोड़ दिया, ईश्वर आराधना करना छोड़ दिया। और महाराज ब्राह्मण होकर भी पथभ्रष्ट हो गए और पतन की ओर चले गए। ब्राह्मण होकर भी वेश्याओं का संग करने लगे, मांस का आहार करने लगे, मदिरा पान करने लगे, बकरियों का पालन करते और बकरियों को बेचकर अपना परिवार चलाते। ब्राह्मण होकर कितने प्रकार के ब्राह्मण होते महाराज? शास्त्र में 3 प्रकार के ब्राह्मण बताए हैं, उत्तम ब्राह्मण, मध्यम ब्राह्मण और शूद्र ब्राह्मण। उत्तम ब्राह्मण वही है जो वेद का पठन करता है, उत्तम ब्राह्मण वही है जो वेद का आचरण करता है, उत्तम ब्राह्मण वही है जो शास्त्र का आचरण करता है। तो महाराज 3 प्रकार के ब्राह्मण में उत्तम ब्राह्मण वही है जो संध्या उपासना करता है, त्रिकाल संध्या करता है। प्रातः काल की संध्या, दोपहर काल की संध्या और सायंकाल की संध्या, ये त्रिकाल संध्या करने वाला उत्तम ब्राह्मण कहलाता है। वेद का पाठ करने वाला, वेद को पढ़ने वाला वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण, जिसके विचार में ब्रह्म आ गया, जिसने वेद का पठन कर लिया, जिसने वेद का आचरण अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, वही ब्राह्मण है। जो प्रत्येक जीव से प्रेम करने वाला, जिसकी नजरों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, जो सबको एक भाव से देखने वाला, वही ब्राह्मण है। सभी जीवों में, सभी लोगों में परमात्मा को देखने वाला, ब्रह्म को देखने वाला ब्राह्मण है, उत्तम ब्राह्मण। नित्य प्रति महाराज अग्नि का हवन करने वाला, अग्नि में आहुति डालकर ही भोजन करना, यह ब्राह्मण कहलाता है। और ब्राह्मण वही उत्तम है जो किसी के हाथ का बना भोजन नहीं करता। ब्राह्मण वही है जो भोजन स्वयं बनाए, जो स्वपाकी ब्राह्मण है वही ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण वही जो स्वपाकी है, और संत वही जो अपने हाथ से नहीं बनाता, भिक्षा मांगकर खाता है। तो ब्राह्मण का नियम है कि वो भोजन स्वयं बनाए,
और संत का ये नियम है कि वो भोजन कभी ना बनाए। भिक्षाम देही। तो फिर बबलू भाई कब रख रहे हो भिक्षाम देही? भाई हम तो मांगने वाले हैं और मांगने की आदत जाती नहीं है, और तेरे आगे लाज बाबा आती नहीं है। अंतरराष्ट्रीय फकीर। तो उत्तम ब्राह्मण के इतने नियम है महाराज। बिना हवन किए भोजन नहीं करना, बिना पूजन आराधना किए सदाचार किए भोजन नहीं करना, बिना जप किए बिना तप किए भोजन नहीं करना, एक गायत्री मंत्र की माला पूरी करना, और वो भी बिना बोले, आवाज नहीं, बिना बोले मौन भाषा में ही महाराज गायत्री मंत्र का जाप करते हुए एक माला नित्य प्रति गायत्री मंत्र की जाप करेगा, वही उत्तम ब्राह्मण कहलाता है। अब मध्यम ब्राह्मण कौन है? मध्यम ब्राह्मण वही है जो महाराज नौकरी करता है, कोई डॉक्टर की नौकरी या किसी मास्टर की नौकरी या कोई भी कर्मचारी की नौकरी करने वाला वो ब्राह्मण, किसी भी विभाग में काम करने वाला ब्राह्मण, वो मध्यम ब्राह्मण कहलाता है। और शूद्र ब्राह्मण कौन है? पशु का पालन करके, पशु को बेचकर अपना पेट भरना, बकरियां पाल लेना, भेड़ पाल लेना, भैंस पाल लेना, खेती करना, जमीन का काम करना, ये ब्राह्मण शूद्र कहलाता है। और सबसे उत्तम ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म का विचार करे, जो परमात्मा का भजन करे, और परमात्मा के भजन के अलावा, परमात्मा की आराधना के अलावा कोई काम नहीं करे, वही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण भी कौन सा? निष्कामी ब्राह्मण, बिना लालच किए जो भी परमात्मा दे दे उसी में संतुष्ट रहने वाला परम उत्तम ब्राह्मण कहलाता है। महाराज कथा करूंगा तो इतना ही पैसा लूंगा, महाराज जाप करूंगा तो इतना ही पैसा लूंगा, वो ब्राह्मण नहीं। वेद को बेचने वाला ब्राह्मण नहीं, मंत्रों को बेचने वाला ब्राह्मण नहीं, शास्त्रों को बेचने वाला ब्राह्मण नहीं, वो तो वेश्य है, वो व्यापारी है, ब्राह्मण नहीं कहलाता। ब्राह्मण वो है जो हरि की इच्छा पे चलता है, हरि जितना दे दे उसमें संतुष्ट हो जाए। ब्राह्मण तो संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण तो संतुष्ट होना चाहिए, जिसको लालच नहीं, जिसके जीवन में लोभ नहीं, जिसके जीवन में कामना नहीं, जिसके जीवन में वासना नहीं है, वही ब्राह्मण है। महाराज जिसके विचार में, मन वचन कर्म में ब्रह्म आ गया, वही ब्राह्मण है। जिसकी वाणी में ब्रह्म, जिसके मन में ब्रह्म, जिसके कर्म में ब्रह्म, जहां देखो वहां ब्रह्म ही उसके जीवन में विद्यमान रहता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। सिर्फ परमात्मा को आधार बना ले, मेरे तो आधार सीताराम के शरणारविंद। महाराज जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात न थी। ये तो कर्म है मेरे मालिक का, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अरे भगवान तो बड़ा दयालु है, भगवान कितना दयालु है, आइए जरा प्रेम से। पंखुड़ी मांगे तो गुलाब देता है, पंखुड़ी मांगे तो गुलाब देता है, बिन पूछे हर सवाल का जवाब देता है। मेरे मालिक के दरबार में कोई कमी नहीं, जब देने पे आता है बेहिसाब देता है। महाराज भगवान तो बड़ा दयालु है। मैं तो कहता हूं कि आप मुंह से बोलो मत, सिर्फ मन में सोच लो कि मेरी ये कामना है, बोलना नहीं भगवान से। मन में सोच लिया, तुम्हारे मन की बात को परमात्मा जानता है, इसलिए परमात्मा को बोलते हैं अंतर्यामी। भगवान को क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। जो अंतर की बात को जान लेते हैं, मुंह से बोलो मत,
बिना बोले ही समझ जाएंगे। लेकिन हे भगवान मुझे लक्ष्मी दे दो, हे भगवान मुझे धन दे दो, ये मत बोलना भगवान के सामने कभी। आप चले जाना और एक काम करना, यदि मंदिर में गए हैं तो और कुछ करो ना करो, लेकिन भगवान के पास बैठकर थोड़ी देर आंसू बहा लेना। कुछ मांगना मत, आंसू में ही तुम्हारी सारी कहानी भगवान पढ़ लेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भगवान कभी पुरुष को नहीं मिलता, भगवान हमेशा नारी को मिलता है। भगवान या तो नारी को मिलता है या बालक को मिलता है, क्योंकि भगवान उसे ही मिलता है जो रोना जानता है, और नारी तो रोने में विश्व विख्यात है, हर बात में रोने चालू हो जाती है। तो जो अपनी आंखों से आंसू बहा सकता है उसे परमात्मा मिलता है। तो परमात्मा या तो नारी को मिला है या बालक को परमात्मा मिलता है, बच्चे को भगवान मिलता है। तो भगवान के लिए या तो बच्चे बन जाओ या नारी बन जाओ। अरे महाराज तुम नारी बनो तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान भोलेनाथ स्वयं भगवान से मिलने गए रास में तो नारी बन गए, जिनको गोपेश्वर महादेव कहते हैं। भगवान को गोपेश्वर महादेव कहते हैं इसीलिए क्योंकि भगवान गोपी बनकर गए रास में, नारी बनकर गए। तो जीवन काल में यदि भगवान को प्राप्त करना है तो नारी स्वभाव बना लो अपना, नारी बन जाओ, या फिर बच्चे बन जाओ भगवान के। हे भगवान मैं तो तुम्हारा बच्चा हूं, तुम्हारा बालक हूं। भगवान के सामने कभी अभिमान से मत जाना, भगवान के सामने कभी कामना से मत जाना, भगवान के सामने कभी वासना से मत जाना, क्योंकि भगवान को ना तो वासना पसंद है, भगवान को ना कामना पसंद है। जो भगवान के सामने कामना और वासना से जाएगा भगवान उसे कभी जीवन में नहीं प्राप्त होगा। भगवान के पास में जाओ तो भावना से जाना मेरे भाइयों, भावना से जाओगे तो परमात्मा प्राप्त होगा, वासना और कामना से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। दो प्रकार की भगवान की भक्ति है, एक तो निष्काम भक्ति और एक सकाम भक्ति। भगवान की भक्ति करो तो निष्काम भक्ति करो, मांगो मत कुछ। तो महाराज यहाँ अजामेल नामक जो ब्राह्मण, उसका नाम क्या रखा? अजामेल। नाम अजामेल नहीं था, लेकिन अजामेल नाम इसलिए रखा, शास्त्र में अजा कहते हैं बकरी को, शास्त्र में बकरी को अजा कहते हैं। तो उसका नाम अजामेल क्यों पड़ा? क्योंकि वो बकरी का पालन करता था और बकरी का पालन करके बकरी को बेचकर उससे जो धन प्राप्त होता था उसी से अपनी आजीविका चलाता था, इसलिए उसका नाम अजामेल हो गया। दूसरा अजामेल, शास्त्र में अजा कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों का गुलाम। कानों से अच्छी बात सुनना, कानों से वासना रूपी बात सुनना, आंखों से वासना देखना, मुंह से वासना की बात करना। तो महाराज इंद्रियों का भी गुलाम था, मांस का आहार करना, मदिरा का पान करना। तो इंद्रियों का गुलाम होने के कारण दूसरे नाम से फिर उसका अजामेल नाम पड़ा। तीन प्रकार से उसका नाम अजामेल पड़ा। एक तो वो इंद्रियों का गुलाम हुआ इसलिए अजामेल पड़ा, एक वो बकरी का पालन करता है इसीलिए उसका नाम अजामेल पड़ा। तीसरा, शास्त्र में वेश्या को भी अजा कहते हैं, शास्त्र में वेश्या को भी अजा कहते हैं। तो महाराज वो तो वेश्याओं के साथ में रहता था और वेश्याओं के साथ में रहने से, वेश्याओं के साथ में खाने से उसका नाम अजामेल पड़ा। वेश्याओं से विवाह कर लिया, वेश्याओं के संग में रहने लगा, सभी धर्म कार्यों को छोड़ दिया, भगवान का पूजन करना, आराधना करना, जप करना, तप करना, सारी वस्तु को छोड़ दिया ब्राह्मण होकर, और बस वेश्याओं के संग में रंग राग में लगा हुआ है, भगवान को भूल गए। लेकिन देखिए प्रारब्ध के कर्म कितने महान है महाराज, विचित्र। जो आदमी पापी हो गया लेकिन
एक दिन भाग्य की बात, उसके घर पे संत का आगमन हो गया। कौन आ गए? सप्त ऋषियों का आगमन हो गया। संत आए, संत आए, आवाज लगाई। आवाज लगाने पर वेश्या, महाराज अजामेल नहीं थे घर पे, उनकी पत्नियां थी। वो पत्नियां आई और कहा, ओहो हमारे भाग्य खुल गए, आज हमारे घर में संत आ गए। निवेदन करने लगी, बड़े प्रेम से क्या गाती है, आज आनंद उभयो अंगना में। ओ सतगुरुदेव पधार्या आंगना में, आज आनंद भयो अंगना में, आज आनंद भयो अंगना में। सतगुरुदेव पधार्या आंगना में, ऊपर आसन लगाया आंगना में, ऊपर आसन लगाया आंगना में, आज आनंद भयो अंगना में, आज जय हो कलश भर भर के मंगाया, कलश भर भर के मंगाया, कुंभ कलश भर भर के मंगाया, कुंभ कलश भर के मंगाया, ऊपर नारियल धराया आंगना में, ऊपर नारियल धराया आंगना में, आज आनंद भयो अंगना में, आज आनंद भयो अंगना में। ओ सतगुरुदेव पधार्या आंगना में, धर्मदास जी ने अर्जी लगाई, धर्मदास जी ने अर्जी लगाई, ओ धर्मदास जी ने अर्जी लगाई, धर्मदास जी ने अर्जी लगाई, हाँ हरस हरस हरसाया आंगना में, आज आनंद भयो अंगना में,
महाराज अजामेल के घर में सप्त ऋषियों का आगमन हो गया। ओ महाराज सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। अरे महाराज रामायण भी कहती है, रामायण क्या कहती है? जिनहि न संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिमिले का। रामायण कहती है कि जिस व्यक्ति ने मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद में अपनी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, उसकी आंखें चाहे कितनी भी खूबसूरत है, वो मोर पंख के समान है। मोर पंख कितना सुंदर है, आंख जैसा लगता है, लेकिन वो कभी देख नहीं पाता। तो जिसने अपनी आंखों से संत नहीं देखे, उसकी आंखें हैं, लेकिन वो आंखें मोर पंख के समान सुंदर है, लेकिन वो कोई काम की नहीं है। महाराज रामायण बताया ना कल मैंने आपको कि रामायण की एक एक चौपाई महामंत्र है। रामायण की चौपाई, रामायण में लिखा है कि जिसने संत के दर्शन नहीं किए उसकी आंख नहीं है। और रामायण में कहा कि जिन कानों ने भगवान का नाम सुमिरन नहीं सुना, भगवान के नामों को नहीं सुना, वो कान नहीं है। जिस मुख ने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, वो मुख नहीं है। एक वो भजन आपने सुना होगा, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ की बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का कीर्तन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम हो उस जीव का, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। महाराज आंखों की शोभा परमात्मा का दर्शन करना है, कानों की शोभा महाराज परमात्मा का नाम और गुणानुवाद सुनना है, और मुख की शोभा भगवान का सुमिरन करना, भगवान का गान करना नामों का, यही मुख की शोभा है। किसी के हाथ में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरों से क्या मतलब, हमारा श्याम है हीरा। परमात्मा का भजन कर लिया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर जो भी करेगा वो परमात्मा करेगा। आज अजामेल के भाग जागृत हो गए, प्रारब्ध के कोई पुण्य थे वो पुण्य उदय हो गए। अजामेल के घर में संतों का आगमन हो गया। हो धन्य हो महाराज, आज संत आ गए, आज हमारे भाग जाग गए। ओहो आज हमारा भाग जाग्या, आज हमारा भाग जाग्या। संत आया पामना, बंदगी प्रणाम करूं तन्न मन वारना। आज हमारे घर संत आ गए। स्त्रियां जो थी अजामेल की पागल हो गई, अरे महात्मा आ गए, महात्मा आ गए, संत आ गए। सब लोगों ने जाकर प्रणाम किया महात्मा जी को, सुंदर जल से पूरे घर में छिड़काव किया और
गोबर से लीप कर महात्मा जी को बिठा दिया। पहले के जमाने में गोबर से लीपा जाता था। कोई भी मंगल काम हो तो गोबर से लीप दीजिए, गाय के गोबर से। लेकिन आजकल बड़े बड़े मकान बन गए, लेकिन उन मकानों को गोबर से नहीं लीपा जाता है। और गोबर से नहीं लीपने के कारण महाराज वो मकान कभी शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध ही रहता है। पहले के जमाने में कोई भी नया काम करो, मंगल काम करो तो गाय के गोबर से घर को लीप दीजिए, गाय का जो है गाय नीप छिड़क दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए। अब ना तो गाय है, ना गाय का नीप है, ना गाय का गोबर है, और महाराज ना ही कोई गोबर से लीपता है घर में। तो जो भी काम करते हैं वो पवित्र नहीं होता। ना गंगा जल है, ना गाय का गोबर है, ना गाय है। हाँ महाराज, ये जरूर है कि कुत्ता पाल लिया लोगों ने, गाय तो नहीं है लेकिन कुत्ते सबके घर में है। और बल्कि कुत्ते तो आजकल इंसान भी हो गए। जितना ज्यादा वैशी और जितना बड़ा जानवर इंसान है, उतना बड़ा जानवर तो कोई जानवर भी नहीं बन पाया। आपने एक गाना सुना होगा ना, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में अरे खुश रहना मेरे यार। हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। और जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया के वहशी है सब सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, खुश रहना मेरे यार। आजकल मनुष्य ही जानवर हो गया है। जब आदमी की शादी होती है ना, तो क्या लिखते हैं मालूम है? वर। क्या लिखते हैं? पति को क्या लिखते हैं? वर। के साहब वर में सुनील भाई वर है, और वो सुनील भाई क्या बन जाते हैं? वर बन जाते हैं। और जब वो लड़की शादी करके आती है तो वो वर क्या बोलता है कि तू मेरी जान है। अब दोनों को मिलाकर क्या बन गए? जानवर। पति कहता है नहीं पत्नी से तू मेरी जान है, और वो जो पति है वो पत्नी का कौन है? वर है, वर। दोनों को मिलाकर क्या बन गए? जानवर। तो आजकल जानवर जानवर नहीं रहा, मनुष्य ही जानवर हो गया। ऐसे ऐसे देश है जहां लोग सांप को भी खा जाते हैं, सांप को खा जाते हैं, बिच्छू को खा जाते हैं, कीड़ों को खा जाते हैं, मकोड़ों को खा जाते हैं सेक सेक के। बताओ, अब बताओ, जानवर इंसान है कि जानवर जानवर है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य ने नहीं खाई, सबको खा गया मनुष्य। इसीलिए मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, मनुष्य तो जानवर ही हो गया। तो आदमी कुत्ता पालता है, आदमी कुत्ता पालता है, और उस कुत्ते को बहू भी लाड़ करती है, बेटा भी लाड़ करता है, लेकिन घर की बहू अपनी सासू को प्यार नहीं करती। धिक्कार है ऐसी बहुओं को। वो बहू अपने पप्पी को, अपने कुत्ते को पप्पी लगा रही है, अपने कुत्तों को प्यार कर रही है, इस कुत्ते के मुंह में मुंह भर रही है, लेकिन कभी अपनी सासू को अपनी मां नहीं कहा और कुत्ते को लाड़ कर रही है। बेकार है वो जीवन। बेटे अपनी मां को प्यार नहीं करते, बहू अपनी सासू को प्यार नहीं करती, कुत्ते को प्यार कर रहे हैं बहू और बेटे। गाय को प्रेम नहीं करते, कुत्ते को प्रेम कर रहे हैं साहब। कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं सुबह सुबह, और वो भी चड्डी पहनकर, चड्डी गैंग। बताइए, छोटा चड्डी पहन लिया, हाथ में डंडा ले लिया और चड्डी पहनकर चले साहब कुत्ता घुमाने के लिए। अरे अपने बाप को कभी घुमाए नहीं, अपनी माँ को घुमाने नहीं लेगा, और कुत्ता घुमाने ले जा रहा है। शाम को अपनी पत्नी को घुमाने ले जाता है और दिन में कुत्ते को लेकर घूमता है, लेकिन कभी अपने माँ बाप को कहीं घुमाने नहीं ले गया।
कभी अपने माँ बाप को तीर्थ नहीं पहुंचाया, खुद घूम लेता है अपनी पत्नी के साथ में, चला जाता है तीर्थों में अपनी पत्नी को लेकर। जबकि शास्त्र कहता है कि जब तक माँ बाप तीर्थ नहीं करे तब तक बेटे और बहू को तीर्थ नहीं करना चाहिए, किसी भी तीर्थ में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ और बाप दोनों ही तीर्थ है। माता तीर्थस्य पिता तीर्थस्य, माता ही तीर्थ है, पिता ही तीर्थ है। बेटे और बहू को कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाप और माता तो बेटी है, उनको तो तीर्थ नहीं पहुंचाया और बेटा अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ घूमने चला गया। और आजकल तो एक और चलन हो गया, शादी होने के बाद में घर में तो नहीं रहते और क्या कहते हैं उसको, हनीमून मनाने जाते हैं। अरे वारे, हनी और मून। हनी का मतलब होता है शहद और मून का मतलब होता है चंद्रमा। एक तो शहद है और एक चंद्रमा है और दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए, रगड़ने के लिए। बताइए, शादी करके आए तो घर में रहो, मंदिरों में जाओ, दर्शन करो, देवी देवताओं की पूजा करो, अपने माँ बाप के पास रहो थोड़े दिन। लेकिन नहीं, शादी होते ही दूसरे तीसरे दिन ही हनीमून पे जा रहे। मारे तेरा हनीमून। भाई कैसा जमाना आ गया, धिक्कार है ऐसे जमाने। सब नई नई चीज चल रही है। शादी करे तो लोग बफर पार्टी करते हैं। बफर कैसी? जूता पहन रखा है, मोजा पहन रखा है। कहते हैं कि मोजे और जूते अगर पांव में है तो वो अशुद्ध रहता है, आदमी पांव धोना चाहिए, उसके बाद ही घर में जाना चाहिए मोजे के। लेकिन मोजा पहना है, जूता पहना है और चम्मच से चाट रहा है खड़े खड़े और कहता है बफर पार्टी है। अरे वारे तेरी बफर, डफर कहीं के, डफर यानी उल्लू, और कर रहा है बफर और लगता है डफर। तो महाराज खाना जो होता है, शास्त्र कहता है कि कभी भी भोजन करो तो महाराज आसन लगाकर उस आसन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। लेकिन नहीं, खड़े खड़े जानवरों की तरह। पहले के जमाने में गाय भैंस खड़े खड़े भोजन करती थी, घास खाती थी। आजकल तो इंसान ही गाय भैंस का गुण आ गया, वही खड़े खड़े भोजन करने लगे। रमेश जी, आपने कितनी बार किया है बफर पार्टी? बहुत किया, खड़े खड़े। देखो, इतना ध्यान रखना, कहीं भी जाओ भोजन करने तो आसन लगाए बिना, चाहे ऐसे बैठ जाना, लेकिन खड़े खड़े मत खाना। पहले के जमाने में पांव पे बैठकर भोजन करते थे, इससे पाचन तंत्र मजबूत होता था। लेकिन पांव पे बिल्कुल घोड़े ऐसे बैठकर बैठते थे तो भोजन पच जाता था, उसकी पाचन शक्ति बढ़ती थी। आज फिर थोड़ा कमजोर चल रहा माइक। लेकिन कभी भी खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए जीवन में। बैठकर भोजन करना चाहिए, आसन लगाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। आइए भगवान को भोग लगाइए। कैसे लगाना है? आज बड़ो थे मारा पावना, ओ आज बड़ो थे मारा पावना, मनमोहन पधारो मारे आंगना, मनमोहन पधारो मनमोहन पधारो मारे आंगना,
त्रेता में थने पद फल खाया, द्वापुर में तने माखन चुराया, द्वापुर में तने माखन चुराया, त्रेता में तने बने फल खाया, द्वापुर में तने माखन चुराया, द्वापुर में तने माखन चुराया। आज जिमाड़ू गुलाब जामना, आज जिमाड़ू गुलाब जामना, मन मोहन पधारो मारे आंगना, मोहन पधारो मारे आंगना, हो पावना रे मारे मन भावना, मन मोहन पधारो मारे आंगना, मन मोहन पधारो मारे आंगना, पधारो मारे आंगना, मन मोहन पधारो मारे आंगना, मोहन पधारो मारे आंगना, ओ मन मोहन पधारो मारे आंगना, मोहन पधारो मारे आंगना, ओ मन मोहन पधारो मारे आंगना। मोहन पधारो मारे आंगना। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। महाराज भोग लगाना चाहिए और भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। अजामेल आए, अजामेल के यहाँ संत का आगमन हो गया। अजामेल आए, स्त्रियों ने कहा कि संत आ गए आज हमारे घर में, संतों के दर्शन कीजिए। अजामेल ने जाकर महात्माओं के चरण पकड़ लिए, पांव पकड़ लिए। ओहो महाराज आज धन्य हो गए, कितने जन्मों के पाप थे वो पाप समाप्त हो गए, संत के दर्शन हो गए, संत के चरण हमारे घर में आ गए, आज मेरा घर तीर्थ हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ अजामेल। सप्त ऋषियों ने कहा अजामेल से, बेटा अजामेल राम राम कहो, बेटा राम कहो, दिन रात राम का सुमिरन करो। अजामेल ने कहा भगवान, संत भगवान जीवन में सब कुछ हो जाएगा लेकिन मेरे से भजन नहीं होगा। मेरे मुंह से मैं इतना पापी हो गया, मैं अपने धर्म कार्य से इतना गिर गया कि मेरे मुंह से राम का नाम नहीं निकलता। राम का नाम लेना भी चाहूंगा तो निकलेगा नहीं। कृपा करो और कोई साधन बताओ, और कोई तरीका बताओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। महात्माओं ने कहा कि बेटा एक काम कर, यदि तेरे मुंह से राम नहीं निकलता तो एक काम कर, तेरी पत्नी गर्भवती है और गर्भवती होने के बाद में ये 9वें मास इसके गर्भ से बालक जन्म ले, उस बालक का नाम नारायण रख लेना। आपसे भी निवेदन है मेरी माताओं कि अपने बालक का नाम भगवान या देवी देवताओं के ऊपर रखना। यदि आप अपने बालक का नाम, अपनी बालिका का नाम भगवान और देवी और देवताओं के नाम से रखोगे तो उनके अंदर गुण भी देवी देवताओं का आएगा। और यदि तुमने उछल कूद करने वाले बंदरों का नाम रख लिया तो फिर वो बच्चे कभी तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, उनके अंदर संस्कार नहीं आएंगे, वो कभी विद्वान नहीं बन पाएंगे। जननी जने तो ए सोजन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ सही मती गवावे नूर। जननी तू ऐसो मत जन जे, जैसो भूत भड़क, और काम किसी को आवे नहीं ने कूदे तड़ंग तड़ंग। बंदर के समान उछल कूद करने वाली संतान को जन्म मत देना। कोई महापुरुष तुम्हारे गर्भ से पैदा हो तो तुम अपने बच्चों का नाम नारायण, रामचंद्र, राधेश्याम, गोपाल, सीताराम, मदन, मोहन, रुद्र, महादेव ऐसा नाम रखना। लेकिन नहीं चिंटू, पिंटू, तबले वाले का नाम पिंटू है, बताइए ये कोई नाम है? चिंटू, पिंटू, रिंकू, टिंकू ये नाम है। लड़के का नाम है चिंटू, पिंटू, और लड़की का नाम क्या मालूम है आपको? रिंकी, चिंकी।
और नाम है स्वीटी। क्या नाम है? स्वीटी। अब ये स्वीटी जवान है और बच्ची है, तब तक स्वीटी बोलो तो अच्छा लगे। अब ये बुढ़ी हो गई 60 साल की, और बुढ़ी डोकरी को बोलो ए स्वीटी, तो कैसी स्वीटी लगेगी ये? है भाई, किसी बच्ची को स्वीटी बोलो तो अच्छी लगेगी। अब 60 साल 70 साल की बुढ़िया को बोलो स्वीटी, तो वो स्वीटी का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों का नाम ईश्वर के ऊपर रखो, सीटी पिटी नहीं रखना है ना, नहीं तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी हमारी। क्या नाम रखा है? माही। अच्छा अच्छा, माही नदी के नाम से रखा। माही पंजाबी में एक भाषा है, मतलब अपना जो प्रिय व्यक्ति होता है उसको माही बोलते हैं। माही में तो महाराज अजामेल से कहा कि तू अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। अजामेल ने कहा कि ठीक है संत भगवान, मैं राम का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मेरी पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं उसका नाम नारायण रखूंगा। बालक ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में अजामेल ने उस बालक का नाम नारायण रखा। क्या रखा? नारायण। दिन रात वो छोटा बालक है, छोटा बच्चा, और घर में जो छोटा बच्चा होता है ना, माता पिता को वही सबसे ज्यादा प्यारा होता है। तो अजामेल ने दिन रात एक नियम बना लिया, भोजन करे तो आओ बेटा नारायण भोजन करे, घूमने जाए तो आओ बेटा नारायण घूमने चले, सोने से पहले आओ बेटा नारायण सो। नारायण के साथ सोते हैं, नारायण के साथ ही खाते, नारायण के साथ ही घूमने जाते। दिन रात एक ही नाम है, नारायण नारायण नारायण। हमारी एक माता राम के लड़के का नाम भी नारायण है, ढोलक बजाता है, बढ़िया नाम है नारायण। और जिसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया उसकी रक्षा ही नारायण करते हैं। देखो नारायण नाम रखने से नौकरी भी लग गई उसकी। अब ये तो मालूम नहीं काहे में नौकरी लगी, लेकिन नौकरी लग गई है। अच्छा अच्छा, हाँ बढ़िया बढ़िया। तो ये नारायण की ही कृपा है, नारायण की कृपा है। तो बच्चों का नाम रुद्र रखो, बच्चे का नाम भोला रखो, बच्चे का नाम महादेव रखो, शंकर रखो, शिव रखो, तो वो शिव के समान महान पुरुष बनेगा। और यदि तुमने रिंकी चिंकी पिंकी सीटी ये रख लिया है तो फिर सत्यानाश हो जाएगा, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। अजामेल दिन रात नारायण का नाम लेने लगा। अब महाराज 100 साल की उम्र हो गई अजामेल की, मृत्यु करीब आई, यमराज के दूत लेने के लिए आ गए। यमराज के दूत नजर आए, अपनी मौत नजर आई अजामेल को, अपनी मृत्यु नजर आई अजामेल को। तो अजामेल अपने बेटे नारायण को बुलाने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। बेटा ये यमराज के दूत मुझे लेने आए हैं, इन यमराज के दूतों से मेरी रक्षा करो। नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। और नारायण नारायण करते करते ही अजामेल के प्राण निकल गए। जैसे ही अजामेल के प्राण निकले, यमराज के दूतों ने पकड़ लिया अजामेल की आत्मा को। अजामेल की आत्मा को पकड़कर नरक में ले जाने लगे। इतने में तो भगवान के पार्षद भी आ गए। ऐ यमराज के दूतों, कहां ले जा रहे हो उसे? कि महाराज ये तो पापी है, ब्राह्मण होकर पाप के कर्म किए हैं, इसलिए तो नरक जाएगा। बड़े मूर्ख लोग हो। अरे महाराज जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, और अंत राम मुख आवत नाहि। जन्म जन्मांतर से ऋषि मुनि परमात्मा का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी उन ऋषि मुनि के मुंह से भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं निकलता। लेकिन इस अजामेल के मुख से मरते समय नारायण का नाम निकला है, अंतिम समय में। और अंतिम समय में जिसने राम का नाम ले लिया, नारायण का नाम ले लिया,
वो कभी भी नर्क नहीं जाएगा। इसने तो अंतिम समय में भगवान नारायण का नाम लिया है। महाराज यमराज के दूत हंसने लगे, अरे महाराज इसने कोई नारायण का नाम नहीं लिया, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो हमारे डर के कारण अपने बेटे नारायण को बुलाया। इसके बेटे का नाम नारायण है, हमसे डरने के कारण इसने अपने बेटे को बुलाया नारायण, और इसके प्राण निकल गए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके बेटे को पुकारा, चाहे किसी को भी पुकारा, लेकिन इसने नाम तो नारायण का लिया है, इसलिए ये नरक में नहीं जाएगा, भगवान के वैकुंठ लोक में जाएगा। ये इतना प्रभाव है महाराज नाम का। संसार की सब वस्तु को काल खा जाएगा, संसार की सब वस्तु को मौत ले जाएगी, लेकिन नाम काल नहीं खाएगा। नाम को काल भी नहीं खा सकेगा, नाम को यमराज भी नहीं ले जा सकेगा। तुम्हारी चौथी पीढ़ी में जो बाबा जी मर गए थे, वो मर गए चौथी पीढ़ी वाले, लेकिन उनका नाम अभी भी चलता है, ये फलाने के परदादा थे, इनके उनकी संतान है, नाम चलता है कि नहीं चलता? महाराज चांदनी चौक में एक दुकान है, इंदरमल समरतमल, अब वो नहीं है, फिर भी उनका नाम इंदरमल समरतमल चल रहा है। चलता है कि नहीं? लिखते कि नहीं पोस्टर में? तो आदमी चला गया, इंसान की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी नाम की मृत्यु कभी नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं लोग कि जीवन में सब कुछ करना, लेकिन अपना नाम कभी खराब मत करना। जीवन में सब कुछ करना, लेकिन अपना नाम कभी खराब मत करना, क्योंकि यदि नाम खराब हो गया तो फिर कभी भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा। नाम होना चाहिए, और नाम को काल नहीं खाता। आज नाम के कारण अजामेल जैसे महान पापी का भी उद्धार हो गया। जो नरक जाने वाला था वो भी भगवान के लोक को जाने वाला बन गया, वैकुंठ में जाने वाला बन गया। इसलिए आदत बनाओ मेरी माताओं, खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सिर्फ राम जी का नाम लेना है हमें, लेकिन आदत नहीं राम जी का नाम लेने की। किसी से भी कहो राम का नाम लो तो बोले कि शौक नहीं है, आदत नहीं है। अरे वारे भाई, और ज्यादा कुछ कहो तो अरे यार मजा नहीं आता है, अरे यार मजा नहीं आता है, अरे यार मजा नहीं आता है। तो क्या मजा तुम्हारे बाप का गुलाम है जो तुम कहोगे और तुम्हारे घर आ जाएगा? और मैं तो कहता हूं कि मजा आना भी नहीं चाहिए। मजा क्या होता है मालूम है आपको? मजा तो थोड़ी देर आता है और चला जाता है। जीवन में परमात्मा से यह कहो कि तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाए, आनंद आ जाएगा तो फिर वापस नहीं जाएगा। मजा आता है जीवन में और थोड़ी देर में चला जाता है, लेकिन जब आनंद आ जाता है, आनंद क्या है? आनंद परमात्मा का ही रूप है। नंद के आनंद भयो। कभी किसी कथावाचक ने बोला कि नंद को छोरा भयो, क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भयो। आनंद का मतलब होता है परमात्मा, इसीलिए महात्माओं के आगे आनंद लगता है। नित्यानंद, माधवानंद, परमानंद, चिदंबरानंद, अवधेशानंद, ये सत्यमित्रानंद, इनके आगे नंद इसीलिए लगता है, मतलब ये आनंद से जुड़ गए। इन लोगों ने आनंद प्राप्त कर लिया, इसीलिए इनके आगे आनंद लगता है। माधवानंद, नित्यानंद, चिदंबरानंद, अवधेशानंद, सभी महात्माओं के आगे नंद ही लगता है। राजेश्वरानंद, बहुत बड़े महात्मा का नाम मुंह से निकल गया, बहुत बड़े रामायण वक्ता राजेश्वरानंद। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर महापुरुष राजेश्वरानंद, रामायण के महान सरस प्रवक्ता, जिनकी कथा में
स्वयं राम आकर कथा सुने, ऐसे वक्ता रामायण के, लेकिन देवलोक गमन हो गया उनका। बहुत महान संत है, बहुत महान संत। तो महाराज परमात्मा का नाम दूसरा आनंद भी है। अजामिल ने भगवान की भक्ति करी, वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो मेरी माताओं, जीवन काल में नियम बनाओ, अपनी आदत बनाओ कि जिस प्रकार तुम उज्जैन जाते हो, जिस प्रकार किसी तीर्थ या किसी शहर में जाते हो, तो एक दिन पहले से ही तैयारी कर लेते हो कि कल मुझे उज्जैन जाना है, कल मुझे बाहर जाना है। तो एक दिन पहले तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? और सुबह जल्दी उठकर पूड़ी बना लेते हो, आलू की सब्जी बना लेते हो, है ना, और तैयार करके फिर गाड़ी पकड़ते हो। तो तुम उज्जैन जाने की तैयारी एक दिन पहले करते हो, तो तुम्हें भी किसी और नगर में जाना है, उस नगर में जाने की तैयारी भी तो करो। और उसकी तैयारी यही है कि बस सुमिरन करो, जो भी तुम्हारा इष्ट है, चाहे कृष्ण को जपो, चाहे राम को जपो। जग में सुंदर है दो नाम, ओ जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरते हैं, दोनों दीन के दुख हरते हैं, दोनों पूर्ण भाव। चाहे कृष्ण कहो या राम, कृष्ण कहो या राम। वो जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जिस पर तुम्हें भरोसा है, कोई भी तुम्हारा इष्ट हो, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, जिस पर भी तुम्हें भरोसा है, दृढ़ है, उसी को आप सुमरण करो। दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो। सूरदास जी महाराज आंखों से अंधे,
लेकिन आंखों से अंधे होकर भी उन्होंने कितने ही पद भगवान के बनाए। दृढ़ही न चरणन के रो भरोसो, दृढ़ही न चरणन के रो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिना सब जग माय अंधेरो। महाराज, जिसके ऊपर भी श्रद्धा है उसी का नाम स्मरण करो। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, अपने इष्ट का नाम स्मरण करो। यही तुम्हारे दूसरे यहां पर जाने की है। आइए जरा एक भजन बबलू भाई आप निकाल के दे दो आपके मोबाइल में जरा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, बहुत ही बढ़िया भजन है। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। हमारी बहन जी, अब मैं नाम तो बहन का लेता ही नहीं, बहन जी बोलता हूं, पंडित जी के घर से, वो हमारी बहन है और उनकी श्रद्धा थी कि ये भजन भी आप गा देना गुरु जी, रमेश भाई ओझा का। प्रेम नगर मत जा, सितार ले लेना भगवान, क्या बात है। कहां गए बहन जी, बहन जी कहां गए। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। मुझे शिखर ठिकाना मुसाफिर, मुझे शिखर ठिकाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ, प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, प्रेम नगर की नदियाँ गहरी। लाखों लोग
नगर की सुंदर परियां प्रेम नगर की सुंदर परियां सब जग देख लुभाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जा हाँ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा ब्रह्मानंद कोई बिरला पहुँचे ब्रह्मानंद कोई बिरला पहुँचे आवे पद निर्वाणा मुसाफिर आवे पद निर्वाणा मुसाफिर हाँ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा